एक लड़की ने जमीन पर एक छोटा सा लाल फूल उगते हुए देखा। उसने डर के मारे तुरंत उसे कुचला और मिट्टी में गहराई तक दबा दिया। गांव में लाल रंग पूरी तरह से बैन था। अगर गांव में कोई भी लाल चीज दिख जाती तो पास के जंगल से कांटों वाला एक खूंखार मॉन्स्टर आकर अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर देता था। कई साल पहले गांव के मुखिया ने उस मॉन्स्टर के साथ एक डील की थी कि कोई भी गांव वाला जंगल में कदम नहीं रखेगा। लेकिन एक दिन एक लड़का चुपचाप जंगल में गया और एक लाल फूल तोड़ लाया। उसी रात टावर पर खड़े गार्ड को नीचे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने लकड़ी का बोर्ड हटाकर देखा तो एक लाल रंग का जीव गांव में घुस रहा था। खतरा महसूस होते ही उसने तुरंत सालों से बंद पड़ी वार्निंग बेल बजा दी। बेल की आवाज सुनकर गांव वाले समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है। वे तुरंत अपने घरों की तरफ भागे और बेसमेंट में छिप गए। लेकिन एक अंधी लड़की ने दरवाजा बंद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक वापस नहीं आया था। उसे नहीं पता था कि वह मॉन्स्टर उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी उसका बॉयफ्रेंड सही टाइम पर आ गया और उसे बचाकर बेसमेंट में ले गया। मॉन्स्टर ने दरवाजा बहुत जोर से पीटा, लेकिन वह अंदर नहीं आ पाया। अगली सुबह मुखिया ने एक मीटिंग बुलाई। पता चला कि कुछ शरारती लड़कों ने जंगल में जाकर लाल फूल तोड़े थे, जिसकी वजह से पुरानी डील टूट गई थी। पिछली रात वह मॉन्स्टर सिर्फ उन्हें डराने और वार्निंग देने आया था। कुछ दिन बाद डियाओ मेई की शादी हुई। गांव वालों ने उस मॉन्स्टर को खुश करने के लिए उसे रोस्टेड पोर्क भी भेजा। रात को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक भयानक घटना हो गई। उनके दरवाजों पर जानवरों की छिल्लाई हुई डेड बॉडीज लटकी मिली। ये एकदम साफ था कि मॉन्स्टर उन्हें सजा दे रहा था। इस घटना के बाद डियाओ मेई और शिजी ने गांव के बाहर बैठकर बातें की, लेकिन हाइलाओ नाम का लड़का इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वह भी शिजी को बहुत पसंद करता था। जेलसी के मारे उसने डियाओ मेई के पेट में चाकू घोंप दिया। जब डियाओ मेई जमीन पर गिर पड़ा तो हाइलाओ ने उस पर कई बार अटैक किया। डियाओ मेई के घायल होने की खबर फैलते ही शिजी भाग कर आई और उसे खून से लथपथ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। गुस्से में उसने हाइलाओ को कई थप्पड़ जड़ दी। बाद में हाइलाओ के पिता ने उसे एक कमरे में लॉक कर दिया। खून ज्यादा बह जाने की वजह से डियाओ मेई की जान खतरे में थी और गांव में उसका घाव ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं थी। मजबूरी में शिजी ने गांव का रूल तोड़ने का फैसला किया। उसने शहर जाकर दवा लाने की ठान ली। उसके पिता समझ गए कि अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने उसे पूरा सच बता दिया। मुखिया उसे एक छोटे से घर में ले गए और उसे खुद चीजें टटोलने को कहा। शिजी के हाथ में मॉन्स्टर का नुकीला दांत आया। मुखिया ने बताया कि गांव में जो मॉन्स्टर आते हैं वो असल में गांव के ही बुजुर्ग होते हैं जो कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। इसका मकसद सिर्फ यंगस्टर्स को जंगल से बाहर जाने से रोकना है। मुखिया ने शिजी को यह सीक्रेट छुपा कर रखने को कहा। उन्होंने उसे दवा खरीदने के लिए अपना खानदानी गोल्ड दिया और साथ में 2 गार्ड्स भी भेज दिए। लेकिन जंगल में थोड़ा आगे जाते ही एक गार्ड डरकर वापस भाग गया। अचानक तेज बारिश शुरू होने पर दूसरे गार्ड ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अब अंधी शिजी को अपनी स्टिक के सहारे अकेले ही आगे बढ़ना था। चलते चलते वह एक बड़े गड्ढे में गिर गई, लेकिन एक पुरानी जड़ पकड़कर किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकल आई। तभी उसे एक मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई दी। लाल कॉस्ट्यूम पहने एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गया था। शिजी ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। वह गड्ढे के किनारे खड़ी हो गई और जब मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया तो वह फुर्ती से साइड में हट गई। मॉन्स्टर सीधा उसी गड्ढे में जा गिरा। दरअसल वह मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हाइलाओ था, ताकि वह शिजी को डरा सके और उसे मेडिसिन लाने से रोक सके। 3-4 दिन के लंबे सफर के बाद वह जंगल के पार एक दीवार तक पहुंची। दीवार पार करने पर उसे एक हेल्पफुल पुलिस वाला मिला। पुलिस वाले ने मेडिसिन खरीदने में उसकी मदद की और उसे वापस लौटने के लिए सीढ़ी भी दी। वह दवा लेकर गांव लौटी और डियाओ मेई की जान बचा ली।